हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। आज का डिस्कशन होगा नीट 2024 बॉटनी पेपर का डिस्कशन करूंगा। इसके बाद मैं जूलॉजी पेपर का डिस्कशन करूंगा। देखिए 101 राइजोपस। राइजोपस क्या है? एक ब्रेड मोल्ड है। ये तो डायरेक्ट है। यूस्टिलागो शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था, यूएस से याद रखने। यूस्टिलागो इज अ स्मट फंगाई। पक्सिनिया पीआर मेंटेन करने वाला, सो पक्सिनिया इज अ रस्ट फंगाई। अगैरिकस इज मशरूम। सो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई the part of the seed in the given figure designed to form root when the seed is germinating। कहां से रूट आता है? तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, these parts you know plumule and radical and this one coleoptile coleorhiza। so exactly radical से आता है, so ये आपका सही ऑप्शन होगा। लेसिथिन, so इसका स्ट्रक्चर भी आप डिस्कस किए। लेसिथिन इज अ PLP phospholipid। क्वेश्चन नंबर 104, two or more alternative forms called allele। the next one, cross F1 progeny with homozygous, F1 with homozygous recessive, it is called as test cross। F1 progeny with any of the parent, any of the parent का मतलब क्या होता है? टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, या डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है, so that is called back cross। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ प्लांट या सेट की बात करते हो, प्लॉइडी बोलते हैं ना, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी। सो उसके अकॉर्डिंग आप मैच देख लीजिए। नेक्स्ट वन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यू नो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या होता है इसमें? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होगा, देन स्ट्रक्चरल जीन होगा, देन टर्मिनेटर होगा। नेक्स्ट वन, ऑक्सिन के बारे में हम डिस्कस किए थे। वीडिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं, विच इज इफेक्टिव इन केस ऑफ डाइकॉट्स। बट यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस आप ऑब्जर्व करो, डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स पे नहीं, डाइकॉट्स पे इफेक्टिव है। देन ये तो रिपीटेड है। Then next one is regarded as major causes for biodiversity loss। So you know that एविल क्वार्टेट याद है, तो उसी के बारे में है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज करेक्ट, को एक्सटिंक्शन इज करेक्ट, म्यूटेशन रॉन्ग, हैबिटेट लॉस करेक्ट, माइग्रेशन इज रॉन्ग। सो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेक कर लीजिए। राइट सर, हो गया। द नेक्स्ट वन 108 क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ब्यूटिलिकम इज व्हाट? ब्यूटरिक एसिड। नेक्स्ट वन, सैकेरोमाइसिस सर्विसी, अल्कोहल, इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज। The next one, spindle fibers। You know that kinetochore को attach करेंगे। Initiation, spindle initiation is observed in prophase, but attachment is observed in metaphase। Which of the following is an example of actinomorphic? तो ट्रिक था आपको, ABCD दिया था ना, A for actinomorphic, D for datura। ये देखिए, the cofactor carboxypeptidase, एंजाइमोलॉजी में डिस्कस किया हम लोग। Zinc is required for activity। The next one, मैच द कॉलम। देखिए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, आरआरएनए होगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ है ऑप्शन, तो देखिए राइबोसोमल आरएनए। सेंट्रियोल्स, यू नो, कार्टवील अपीयरेंस। ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हो, ल्यूकोप्लास्ट क्या है सर? सो दीज आर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सो ग्लाइकोलिपिड। देन व्हाट इज दैट? ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये होगा। गोल्जी क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। सो ये हो गया। सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आपको की दे रहा हूं तो थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं। देन कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट। सो दिस इज इन बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट आपको टिश्यू कल्चर में भी था। टोटिपोटेंसी इज करेक्ट आंसर। देन हिंड टू, यू नो द सीक्वेंस जीटीसी जीएसी, ऐसा कुछ आप पढ़े थे। सो 6 बेस पेयर्स है, जीएटीटीसी पढ़े, जीटीसी जीएसी पढ़े, तो हिंड टू की बात करो, 6 बेस पेयर्स है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। वैलिस नहीं या कलरफुल, अरे ये तो एक्वाटिक प्लांट है, तो ये कोई नेक्टार प्रोड्यूस नहीं करेगा। वाटर लिली नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यस करेक्ट। Then most of the water pollinated species, they are protected from getting correct. Pollen grains of some hydrophytes ribbon like, you know, passive currents are taking them। So वो next statement में दिया है, so ये आपका correct होगा। Parenchyma is living but collenchyma is dead, गलत है। Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, तो parenchyma is living but collenchyma is dead, तो ये गलत होगा। Then gymnosperm, xylem vessels, gymnosperm में नहीं है, so but present in एंजियोस्पर्म। हाँ ये सही है, एंजियो का मतलब ही वेसल होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट देख लीजिए, ये गलत होगा, ये सही होगा। देन ये तो प्लांट ग्रोथ में भी पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सी डेवलप्ड फ्रॉम पैरेंकाइमा। यू नो पैरेंकाइमा इज व्हाट? पैरेंकाइमा इज परमानेंट टिश्यू व्हिच लॉस्ट द डिवीजन कैपेसिटी, बट फ्यूचर में इसको डिवीजन कैपेसिटी मिलता है। सो बेस्ट एग्जांपल, इसको जब डिवीजन कैपेसिटी मिलेगा तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म कर रहा है, सो दैट इज डी डिफरेंशिएशन। देन एसडीएच के बारे में हम एंजाइमोलॉजी में पढ़े। एसडीएच एक एंजाइम है व्हिच एक्ट्स ऑन सक्सिनेट, बट मेलानिट इज अ
inhibitor, so this is competitive inhibition and this is direct NCERT figure, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है. So the answer is perigynous and perigynous. And यहाँ बोल रहा है एक ब्लैक सीड है, किसके साथ क्रॉस कर रहा है, व्हाइट के साथ क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली पता करना है, क्या पता करना है, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ दिस वन. इसका जीनोटाइप पता करना है. वंस अगेन इट इज अबाउट टेस्ट क्रॉस. तो किसके साथ क्रॉसिंग करोगे, तो इसको आप अननोन जीनोटाइप है ना, यू डोंट नो द जीनोटाइप, तो हाउ टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप, क्रॉस इट विद रेसेसिव. नेक्स्ट वन, अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्यों रिच है, ये एक स्टेटमेंट था, राइट. सो ये करेक्ट होगा, दे आर अनडिस्टर्ब्ड, यस, सेवरल बिलियन ईयर्स, बिकॉज़ टेम्परेट इज डिस्टर्ब्ड, तो ये सही स्टेटमेंट है. ट्रॉपिकल एलिमेंट्स मोर सीजनल, ये गलत होगा, दे आर नॉट मोर सीजनल, टेम्परेट होगा. सोलर एनर्जी इज हाई, यस करेक्ट. कांस्टेंट इज करेक्ट. देन ट्रॉपिकल एलिमेंट कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, सो दिस इज करेक्ट. फिर यहाँ पे ये इक्वेशन में देखिए वर्हल्स पर्ल में आपको K किसे डिनोट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, एंड ये तो नंबर ऑफ टाइम सब्सिडरी से ये सब क्वेश्चंस पहले भी दिया था. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल. सो इट इज अबाउट गार्ड सेल. इधर देखिए तो थिन आउटर वॉल होगा, इनर वॉल कुछ इस तरह थिक होगा, तो इसमें आइडेंटिफाई करो आप. So this C is correct, right? C is guard cell, na? So this is correct. Next one देखिए, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptoteen. Yes, this is correct only. And beginning of diplotin, synaptonymal complex का dissolution हो जाएगा, because once packaging is finished, dissolution of synaptonymal, तो दोनों statement सही हो जाएगा. And endangered species के लिए IUCN होगा. The next one, डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए, बिकॉज़ दैट लाइट रिएक्शन. CO2, ATP, NADPH इज करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि कंजर्वेशन, थ्रेटेंड स्पीशीज टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट. टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, वहीं पे प्रोटेक्शन दोगे तो इन सिटू होता, बट टेकन आउट, सो इन सिटू तो नहीं है. हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव गलत है, सस्टेनेबल गलत है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में या इन सिटू में आप ले सकते हो. Now what is the fate of DNA, piece of DNA, gene of interest? The piece of DNA able to multiply itself independently, गलत होगा, independently नहीं होता. Get integrated into the host genome, yes, and inherited in the next generation या host DNA, that is correct. Alien piece of DNA is not integral part, गलत होगा, integrate हो सकता है. Shows ability to replicate, so इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो सकता है, देख लीजिए. नेक्स्ट वन, लैक्टोज आउटसाइड है, अंदर आने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, परमेज का. नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हो. आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन इज डोमिनेंट, अदर इज रिसेसिव. यस सर, जरूरी थोड़ी है. देखते हैं और क्या ऑप्शन है आपके पास. एलीज डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली गलत है. तो आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर वन रिसेसिव, ये करेक्ट होगा. फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, यस. डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग particular character called factor, expression of only one of the parental is found in the monohybrid cross. So इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए फिर. So yes, next one. उसके बाद आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, which of the following is not criteria for fungi, not mode of morphology is correct, spore formation and fruiting body के basis पे correct होगा, not mode, because already they are heterotrophs. So BT toxins are insect group specific gene cry, yes cry genes होते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये जो टॉक्सिन्स एक्टिवेट होंगे इन द एसिडिक गलत होगा, अल्कलाइन पीएच होगा, वो भी इंसेक्ट्स का. एंड नेक्स्ट वन इज बोलिफॉर्म सेल्स के बारे में पूछ रहा है. ये तो मोनोकाट का जो आप अपर एपिडर्मिस के बारे में बात किए थे, तो इसका रोल क्या है, इनवर्ड कर्लिंग, बिकॉज यू नो दैट सेल्स आर लार्ज इन साइज, दे आर कलरलेस. तो क्या हो जाता है, when they become turgid, when they become flaccid, मतलब ये जो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से कर्लिंग ऑफ लीव्स देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट. पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, यू नो व्हाट इज दैट, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस्ड विद व्हाट, रेड कलर, यही पूछा है ना. Yes, what type of phenotype is observed in the next generation? So you will get this one as well as this one, मतलब both pink, this is red and pink, तो दोनों मिलेंगे. as option आप ढूंढो. next one, C3 साइकिल में एक CO2 फिक्सेशन, you know C3 साइकिल में 18 ATP and 12 NADPH. तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक CO2 पूछा है. देखिए every molecule of CO2, मतलब एक CO2 के लिए, तो 6 के लिए 18 है, तो एक के लिए 3 ATPs and 12. next one देखिए. अच्छा, दिस वन इज फ्रॉम इकोलॉजी. रॉबर्ट में एस्टिमेशन, रॉबर्ट में का एस्टिमेशन याद है आपको, चलो देखते हैं.
ये तो स्पीसीज एरिया हो जाएगा। फाइन पॉल एरलिच क्या है, रिवेट पॉपर, डेविड टिलमैन आउटडोरिंग प्लांट्स, तो रॉबर्ट में का मैं एस्टिमेट बोला ये होगा। सो देख लीजिए कौन सा, दिस इज एनसीईआरटी फिगर, दिस इज एनसीईआरटी फिगर, विंड पॉलिनेशन का है, टेक्स्ट बुक फिगर है, विंड पॉलिनेट एक्सपोज्ड स्टेमेंस को डिनोट कर रहा है। देन द सिंपलेस्ट वन, ग्रिफिथ के बारे में आप जानते हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। जैकबैन मोनार्ड क्या है सर, ओपेरान कांसेप्ट, हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड एंड मेजल्सन स्टाइल सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। स्प्रेइंग शुगर केन का इंटरनोडल इलांगेशन की बात हो रहा है, इंटरनोडल इलांगेशन की बात हो रहा है, तो इट इज जिबरेलिक एसिड। नेक्स्ट वन मैच करने पूछ रहा है, रोज, आपको याद है तो मैं शॉर्ट ट्रिक दिया था, पीआरपी, प्लम, रोज, पीच, पी फॉर पेरीगाइनस, फाइंड आउट दिस, यस यहाँ पे है, पी मार्जिनल, कॉटन, चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन, सो शॉर्टकट दिया था ना, कॉटन ट्विस्टेड। मैंगो क्या है, ड्रूप, वेर स्टोनी एंडोकार्पिस अब्सोर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग मैच कर दिया मैंने। नेक्स्ट वन 141 देखिए। अच्छा, फियोफाइसी के फीचर्स, मतलब ब्राउन एल्गी के फीचर्स पूछा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, यस सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय oogamous इज रॉन्ग, oogamous होगा जो भी आपको है ना सर, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous तीनों भी रहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। स्टोर्ड फूड मैनिटा इज करेक्ट एंड एसी होता है, बिकॉज़ क्लोरोफाइसी एबी, फिर फियोफाइसी एसी होता है। वेजिटेटिवली सेल्यूलोज कवर्ड आउटसाइड बाय जेलाटिनस एल्जिन, ये भी सही है। सो इसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ लो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो रहा है यहाँ पे फिर, सो मैंने इसको गलत कर दिया, तो ए सी डी ई ऐसा कुछ ऑप्शन है, यस सर है। द नेक्स्ट वन, Which of the मतलब कौन सा स्टेप, TCA साइकिल में कौन सा स्टेप में ऑक्सीडेशन डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, यू नो ऑक्सीडेशन कहां नहीं हो रहा है। सो मैलिक एसिड ऑक्सल, दैट इज द लास्ट स्टेप, वहां पे होता है। सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ये होता है सर, यहां पर भी होता। सो सक्सिनाइल कोई से सक्सिनिक, ये गलत होगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा केजी, ये सही है। सो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए फिर मैलिक एसिड से ऑक्सालोएस्टिक एसिड जो है लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, यस सर, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड आ रहा है, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड आ रहा है, फिर आइसोसिट्रेट यहां पे भी हो जाएगा, तो चेक दिस वन। नेक्स्ट वन, C3 plants oxygen bind to Rubisco, hence CO2 fixation, ये सही है। C3 plants में बंडल शीट सेल में Rubisco है, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी, मतलब थोड़ा CO2 कम हो गया, या ऑक्सीजन बाइंड करने की वजह से Rubisco को क्या होता है सर, फिक्सेशन थोड़ा सा कम हो सकता है। So that is correct only. C4 plants में mesophyll cells show very little photorespiration. Yes, very little. Then bundle sheath cells do not show any kind of photorespiration. तो याद रखो C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration. mesophyll में Rubisco है ही नहीं, तो how they show photorespiration? Yes sir. So this is wrong. चेक कर लो आप, ये सही है, ये गलत है। Next one, GLUT4. So a direct table from biomolecules, glucose transporter होगा। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। कोलेजन क्या है, अ ग्राउंड सब्सटेंस है। एंड इसका भी मैंने कोड दिया था याद है, मोनोडेल्फी, डाइडेल्फी एंड पॉलीडेल्फी। चाइना पे सिट्रस ऐसा कुछ लिखाया था, तो मोनोडेल्फी चाइना रोज, डाइडेल्फी पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस, एपिफिलस लिलिएसी फैमिली। द नेक्स्ट वन मैच कर लिए, क्लोरोप्लास्ट। So you know that bacteria, mitochondria as well as chloroplast, इसका DNA क्या होता है, सर्कुलर होगा एंड इट इज डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड होगा। देन अच्छा, ये क्वेश्चन शायद देख लेते हैं कितने लोगों का सही है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही है देख लेते हैं। सर क्या पूछ रहा है, NPP is given, NPP is given, NPP is 100x, राइट? किसका है, T1 का। आपको पूछा है T3 का, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सी GPP ऑफ, अगर आप NPP ऑफ T1 इज गिवन, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 100x, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10x, और यहाँ पे क्या होता है x, लेकिन NPP ऑफ T3 पूछता तो x इज करेक्ट, लेकिन आपको GPP पूछा है, अगर NPP 100 है तो GPP 1000 होगा, तो चलो T1 का GPP 1000 है, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए 100, और यहाँ क्या आता है 10x, वेयर इज दैट, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए,
क्या सर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रीवियस ईयर्स में क्या था, पेग पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के ऊपर क्वेश्चन था, इस बार प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ व्हाट, प्रोटोप्लास्ट। यू नो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल। Now this is simplest one, right? Citric acid cycle कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ, इनर मेम्ब्रेन, दिस वन, प्रोटॉन ग्रेडियंट स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। देन फिर उसके बाद which of the following statement is correct regarding the process of replication, replication के टाइम पे DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in one direction only, करेक्ट पूछा है, गलत होगा। DNA dependent RNA polymerase catalyzes in one direction, that is 5, ये भी गलत होगा। Independent DNA polymerase catalyzes 5 prime to 3 prime as well as 3 prime to 5 prime, गलत होगा, सिर्फ करेक्ट पूछा है ना, so DNA dependent DNA polymerase catalyzes only in 5 prime to, ये सही होगा। so ये बॉटनी के सॉल्यूशंस थे। अगर इसमें कुछ ये मैंने कहा फास्ट एक बार, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, मोस्टली नहीं होगा, 99.9% यही की सही होगा। जूलॉजी के सॉल्यूशन में जल्दी से आपको बना के भेज देता हूँ। थैंक यू।